What the fuck? हे गाइस, मैं हूं आयुष और स्वागत है मेरे चैनल मूवीस्ट में। आज मैं 2017 की हॉरर थ्रिलर फिल्म गेम ऑफ डेथ को एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस फिल्म को 5.1 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली थी। इस फिल्म में कुछ टीनेजर्स को एक गेम मिलती है जिसका नाम गेम ऑफ डेथ होता है। वो गेम शापित होती है और उस गेम को एक बार शुरू करने के बाद बंद नहीं कर सकते और वो टीनेजर्स उस गेम को शुरू कर देते हैं और अब उन लोगों को 24 लोगों को मारना होगा, वरना एक एक करके उन सब लोगों के सर फट जाएंगे। तो अगर आपको इस फिल्म की पूरी कहानी जाननी है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ टीनेज फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर वेकेशन मनाने आए होते हैं। जिस घर में वो होते हैं वहां से उनको एक गेम मिलती है जिसका नाम गेम ऑफ डेथ होता है। वो सारे फ्रेंड्स उस गेम को खेलने का फैसला करते हैं। उस गेम के साथ उनको एक कार्ड मिलता है जिसमें उस गेम के इंस्ट्रक्शंस और रूल्स लिखे होते हैं। मैथ्यू उस कार्ड को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि इस गेम को स्टार्ट करने के लिए सबको अपनी उंगली उस पर रखनी होगी और जब सब लोग रेडी हो तो स्टार्ट वाले बटन को दबाने से गेम स्टार्ट हो जाएगा। जिसके बाद सब लोग अपनी उंगली उस पर रख देते हैं। उस कार्ड में आगे लिखा होता है कि इस गेम को स्टार्ट करने के बाद स्क्रीन पर जितने नंबर लेके होंगे सबको उतने लोगों को मारना होगा। जिसके बाद एशली स्टार्ट बटन को दबा देती है और जैसे ही गेम स्टार्ट होता है तो वो गेम उनकी उंगली से एक एक बूंद खून ले लेती है। जिसके बाद गेम की स्क्रीन पर 24 नंबर लिखा हुआ आता है। तभी बेथ गेम के रूल्स को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा था कि अगर कोई दिए हुए टाइम पर किसी को नहीं मारेगा तो गेम खुद किसी एक प्लेयर को चूज करेगी और उसे मार डालेगी और ये गेम तभी खत्म होगी जब इसके काउंटर स्क्रीन पर 0 हो जाएगा या इसे खेलने वाले सारे प्लेयर्स मर जाएंगे। और एक बार ये गेम स्टार्ट हो जाए तो इसे पूरा किए बिना इसे बंद नहीं किया जा सकता। इस गेम का सिर्फ एक ही रूल है कि मरो या मारो और इस गेम में जो आखिर तक बच जाएगा वही इस गेम का विनर होगा। सबको लगता है कि ये कोई मजाक है, इसलिए कोई भी इस गेम को सीरियसली नहीं लेता। जिसके बाद टाइलर वहाँ से उठ के बाहर चला जाता है और उसके पीछे पीछे उसके कुछ दोस्त भी बाहर आ जाते हैं और सब लोग मिलके ड्रिंक करने लगते हैं। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन कुछ देर बाद अचानक मैथ्यू के सर में बहुत तेज दर्द होने लगता है। ये देखकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि तभी मैथ्यू का सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर उसके सारे दोस्त बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन टॉम और उसकी बहन बेथ अभी भी उस गेम के पास बैठे थे जहाँ पर उनको उस गेम की स्क्रीन पर एक नंबर कम होता हुआ दिखता है। मतलब मैथ्यू की मौत की वजह से 24 नंबर अब 23 हो गया था। टाइलर को लगता है कि कोई उनको शूट कर रहा है, इसलिए वो सबको अंदर आने को कहता है। टॉम और बेथ भी उनके ऊपर लगे खून को देखकर डर जाते हैं। जिसके बाद टाइलर उनको बताता है कि कोई उनके ऊपर शूट कर रहा है। ये सुनकर टॉम और बेथ विंडो पर जाकर देखने लगते हैं, लेकिन घर के बाहर उनको कोई भी दिखाई नहीं देता। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। इसलिए मैरी पुलिस को मदद के लिए कॉल करती है। तभी टॉम को दरवाजे की आवाज आती है कि कोई दरवाजे पर आया था। जिसके बाद टॉम अपनी गन लेके दरवाजे पर जाता है जहां पर उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। टॉम उस बूढ़े आदमी को गन पॉइंट पर रख के अंदर ले जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसी ने मैथ्यू को मारा है। वो बूढ़ा आदमी उनको बताने की कोशिश करता है कि मैंने तुम लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। लेकिन किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं आता। सभी को लगता है कि वही उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक कैनी के सर में भी बहुत तेज दर्द होने लगता है, लेकिन इस बार भी किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आता और टाइलर जैसे ही उसके पास आता है तो कैनी का सर भी फट जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। तभी टॉम को गेम से एक आवाज सुनाई देती है और जब वो गेम को देखता है तो उसे काउंटिंग स्क्रीन पर 22 दिखाई देता है जहाँ पर कैनी के मरने से पहले 23 लिखा हुआ था। अब टॉम समझ जाता है कि ये गेम रियल है क्योंकि शुरुआत में उसमें 24 लिखा हुआ था, जो मैथ्यू के मरने के बाद 23 और अब कैनी के मरने के बाद 22 हो गया है। टॉम ये बात सबको बताता है, लेकिन टाइलर को लगता है कि इस गेम को तोड़ने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए वो गेम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गेम को कुछ भी नहीं होता। उल्टा टाइलर का बेसबॉल बैट टूट जाता है, जिसके बाद टॉम उस बूढ़े आदमी को मारने जाता है क्योंकि गेम के रूल के हिसाब से टाइम पूरा होने से पहले किसी को मारना होगा, नहीं तो गेम किसी एक प्लेयर को मार देगी। टाइलर, मैरी और एशली टॉम को ऐसा करने से रोकते हैं क्योंकि वो किसी बेगुनाह की जान
नहीं लेना चाहते थे, लेकिन टॉम उनकी बात नहीं मानता और उस बूढ़े आदमी को शूट कर देता है, जिसके मरने के बाद गेम स्क्रीन पर 22 से 21 हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये गेम रियल है। जिसके बाद वो लोग वहां से भागने लगते हैं क्योंकि मैरी ने पुलिस को कॉल कर दिया था और अब वो किसी भी वक्त वहां पर पहुंच सकते हैं और बेथ उस गेम को अपने साथ ले जाती है। वो सब लोग वहां से टाइलर की डिलीवरी कार से जाने लगते हैं। रास्ते में वो पुलिस की कार देखते हैं और उनको देखकर मैरी उनसे मदद मांगने को कहती है, लेकिन टॉम गाड़ी रोकने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता था कि अब अगर उनको अपनी जान बचानी है तो उनको और 21 लोगों को मारना होगा। लेकिन टाइलर, एशली और मैरी उसकी बात नहीं मानते क्योंकि वो किसी बेकसूर की जान नहीं लेना चाहते थे। लेकिन बेथ टॉम की बात से अग्री करती है क्योंकि वो दोनों सिर्फ उनके बारे में ही सोच रहे थे। तभी अचानक एक आदमी उनकी कार के सामने आ जाता है, लेकिन टाइलर सही समय पर गाड़ी रोक देता है जिससे उस आदमी को कुछ नहीं होता। अब टॉम टाइलर से उस लड़के को हिट करने को कहता है जिससे उनकी जान बची रहे, लेकिन टाइलर मना कर देता है। तो टॉम अपनी गन निकालकर टाइलर को मारने की धमकी देता है, जिसके बाद टाइलर मजबूरी में उस लड़के को हिट कर देता है, लेकिन गेम से कोई भी आवाज नहीं आती। इसका मतलब वो लड़का अभी भी जिंदा था। इसलिए टॉम टाइलर को कार रिवर्स लेने के लिए बोलता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी टाइलर कार को रिवर्स में ले लेता है और इसी वजह से उस लड़के की बॉडी 2 हिस्सों में कट जाती है। लेकिन इसके बावजूद वो लड़का जिंदा होता है, जिसके बाद टॉम गाड़ी से बाहर आता है और उसे मार देता है और उसके बाद गेम की स्क्रीन पर 20 हो जाते हैं। मतलब अभी भी उन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए 20 लोगों को मारना होगा। तभी वहाँ पर एक लेडी जॉगिंग करते हुए आ जाती है और उस आदमी की डेड बॉडी को देखकर वहाँ से भागने लगती है, जिसके बाद टॉम और बेथ उस लेडी के पीछे जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो लेडी नीचे गिर जाती है, जहाँ पर टॉम बेथ को अपनी गन देके उस लेडी को शूट करने को कहता है, लेकिन बेथ उस लेडी को नहीं मार पाती और टॉम को उस लेडी को मारना पड़ता है। जिसके बाद उस गेम में एक और किल ऐड हो जाता है, जिसके बाद टॉम और बेथ उस आदमी की डेड बॉडी को जंगल में फेंक देते हैं। लेकिन टाइलर और एशली अभी भी इसी बात पर अड़े हुए थे कि वो किसी बेकसूर को नहीं मारेंगे और दूसरी तरफ टॉम और बेथ ने अपनी जान बचाने के लिए हर लिमिट को क्रॉस करने का फैसला कर लिया था। और इसी दौरान टॉम और टाइलर के बीच बहस होने लगती है कि तभी वहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है। वो उन लोगों के ऊपर लगे खून को देखकर अपनी गाड़ी रोकती है और उनसे पूछती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तभी एशली उसे झूठ मूठ कहती है कि उन लोगों ने गलती से एक हिरन को टक्कर मार दी थी, लेकिन उस ऑफिसर को वहाँ पर कोई हिरन नहीं दिखता। इसलिए टाइलर भी झूठ कहता है कि हमने उसे उठाकर जंगल में फेंक दिया है, लेकिन वो ऑफिसर बहुत बकबक करती है और उनका टाइम वेस्ट करने लगती है। कुछ देर बाद वो ऑफिसर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन अब अगली किल का टाइम पूरा हो गया था, इसलिए गाड़ी में बैठी मैरी का सर फट जाता है। ये देखकर उस ऑफिसर को उन पर शक होता है, लेकिन टॉम उस ऑफिसर को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन एशली टॉम को रोक देती है। लेकिन टॉम एशली को ही पकड़ लेता है, जिसके बाद टॉम बेथ के साथ कार को लेके वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो ऑफिसर टाइलर और एशली की तरफ अपनी गन करती है और वो ऑफिसर उनसे पूछती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। इस बीच फिर से किल का टाइमर पूरा होने लगता है और इसी वजह से टाइलर के सर में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। ये देखकर एशली समझ जाती है कि अगर उसे टाइलर की जान बचानी है तो उसे किसी को मारना होगा, इसीलिए एशली उस ऑफिसर को मार देती है, जिससे टाइलर की जान बच जाती है। जिसके बाद एशली को समझ आ जाता है कि अगर इस गेम को खत्म करना है तो सारे प्लेयर्स को मरना होगा। जिसके बाद टाइलर और एशली उस ऑफिसर की गाड़ी लेके वहां से निकल जाते हैं। अब टाइलर अपने एक दोस्त को कॉल करके उसे अपनी गाड़ी को जीपीएस की मदद से ट्रैक करने को कहता है ताकि वो टॉम और बेथ का पता लगा सके। दूसरी तरफ टॉम और बेथ एक हॉस्पिटल में जाके बाकी बची किल को पूरा करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ के पेशेंट्स पहले से ही मरने वाले हैं, इसलिए वो एक तरीके से उनको मारकर उन पर एहसान कर रहे हैं। जिसके बाद वो एक हॉस्पिटल पर पहुंचते हैं जहां पर टॉम बेथ को अपनी गन देता है और वो दोनों इस गेम को खत्म करने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद वो हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और पेशेंट्स को मारने लगते हैं। इसी बीच टाइलर और एशली भी उनको रोकने के लिए उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दोनों वहां की हालत देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि टॉम और बेथ ने ऑलरेडी कई सारे पेशेंट्स को मार दिया था।
टायलर और एशली सबसे पहले उस हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहां पर एक लेडी कैमरा पर नजर रखने की बजाय म्यूजिक सुनते हुए सो गई थी। जिसके बाद एशली उसे जगाती है और उसे पुलिस को कॉल करने को कहती है। दूसरी तरफ एक सैम नाम के पेशेंट को दिखाया जाता है, जो कि एक छोटी सी लड़की होती है और वो हॉस्पिटल में घूम रही थी। तभी बेथ उसके सामने आ जाती है, जिसके हाथ में गन थी। लेकिन सैम को लगता है कि बेथ यहाँ पर किसी को मिलने आई है। उस छोटी लड़की को देखकर बेथ इमोशनल हो जाती है, इसलिए बेथ उस लड़की को मारने से पहले उससे अपनी आंखें बंद करने को कहती है। लेकिन तभी वहाँ पर एशली और टायलर आ जाते हैं, जिसके बाद एशली बेथ से कहती है कि तुम इस छोटी लड़की की बजाय मुझे मार दो। और बेथ जैसे ही अपनी गन उस छोटी लड़की से हटाती है तो एशली उसे शूट कर देती है। जिसके बाद एशली और टायलर उस लड़की को छुपा देते हैं। इसी दौरान पुलिस फोर्स भी हॉस्पिटल में आ जाती है। वही टॉम जब बेथ को मरा हुआ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था और उसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता था। तभी टायलर और एशली वहाँ पर आ जाते हैं और उनको देखकर टॉम समझ जाता है कि उन्होंने ही बेथ को मारा है। इसलिए टॉम उनको मारने के लिए गन उठाने की कोशिश करता है, लेकिन टायलर उसे रोकता है। जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एशली के पास गन होते हुए भी वो कुछ नहीं करती, लेकिन टायलर अपनी उंगलियों से टॉम का गला फाड़ देता है, जिससे टॉम भी मर जाता है। जिसके बाद गेम की स्क्रीन दिखाई जाती है, जिसमें अब सिर्फ एक ही किल बचा था। मतलब अब सिर्फ एक और इंसान की मौत के बाद ये गेम पूरा हो जाएगा और अब सिर्फ टायलर और एशली ही बचे थे। मतलब इन दोनों में से किसी एक को मरना होगा और जो आखिर में बचेगा वो ही इस गेम का विनर होगा। लेकिन यहाँ पर एशली अपना इरादा बदल देती है और अपने बारे में सोचने लगती है और एशली टायलर को शूट करके मार देती है। जिसके बाद आखिरी किल भी पूरा हो जाता है और गेम खत्म हो जाती है और एशली इस गेम की विनर बन जाती है। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और एशली को गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद हमें इस घटना के कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी एक पुलिस ऑफिसर को वही गेम ऑफ डेथ गिफ्ट में देता है। जिसके बाद वो ऑफिसर उस गेम को उसके साथ खेलने के लिए अपने दोस्तों को पूछता है और फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो बस यार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ गई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और बहुत ज़्यादा पसंद आ गई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बस आपसे जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।